राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वर्ष की सबसे पुण्यदायी और कठिन एकादशी के बारे में, जिसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। इस एक व्रत को करने से 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसकी महिमा, पूजा विधि, कथा और व्रत के अद्भुत लाभ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। पांचों पांडव में भीमसेन सबसे अधिक बलवान थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे, लेकिन उनका भोजन बहुत अधिक था। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित द्रौपदी भी वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत रखती थी। सभी पांडव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे और एकादशी का पालन करते थे, लेकिन भीमसेन के लिए उपवास करना अत्यंत कठिन था। उनके पेट में वर्क नाम की अग्नि थी, जिसके कारण उन्हें बार बार भूख लगती थी। वे एक दिन भी बिना भोजन के नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। कृपा मुझे ऐसे उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, जल का भी सेवन मत करना, केवल भगवान विष्णु का स्मरण और भक्ति करना। इस एक व्रत के प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार किया। जब जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी आई, तब उन्होंने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन और पूरी रात उन्होंने बिना जल ग्रहण किए भगवान का नाम जाप किया। तेज गर्मी और प्यास के कारण भीमसेन का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति को नहीं छोड़ा। वे निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहे। अतः द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। भीमसेन की कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे भीम, तुमने सच्चे मन से यह व्रत किया है, इसीलिए तुम्हें सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होगा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तब से यह एकादशी भीम एकादशी, पांडव एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा, दृढ़ संकल्प से किया गया कोई भी कार्य भगवान को अवश्य प्रसन्न करता है। भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त निष्काम भाव से उनका स्मरण करता है, उस पर भगवान अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी या पांडव भीम एकादशी भी इसे कहा जाता है। इसे सभी 24 एकादशियों का फल देने वाली एकादशी माना जाता है। महाभारत काल में भीमसेन ने इसी व्रत को रखा था, इसीलिए इसे पांडव एकादशी या भीम एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है कि बिना जल के। इस दिन श्रद्धालु अन्न, फल और जल का त्याग कर भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से पाप भी नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक की हमें प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए? तो 24 जून की रात्रि से सात्विक नियम अपनाएं। 25 जून प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, श्री हरि और तुलसी जी की पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। पूजन विधि क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप दीप अर्पित करें। विष्णु जी की आरती करें। दिन भर भजन कीर्तन और नाम जाप करें। रात्रि में जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इसमें दान भी कर सकते हैं। जल से भरा घड़ा आप दान कर सकते हैं। फल, वस्त्र, शरबत, अन्न और दक्षिणा भी आप दान कर सकते हैं। अब आप जानेंगे कि पारण कैसे करना है, व्रत कैसे खोलना है। व्रत का पारण 26 जून 2026 को द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद करना चाहिए। विभिन्न पंचांगों के समय थोड़ा भिन्न हो सकता है।
सामान्यतः सुबह पारण किया जाएगा, यानी कि आपको 26 जून को सुबह आप व्रत खोल सकते हैं। सूर्य उदय के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। यदि आप सक्षम हो तो व्रत खोलने से पहले किसी पंडित को या किसी मंदिर में आप जो भी भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन ग्रहण करने से पहले वो ही भोजन आप किसी मंदिर में दे आएं। इस व्रत का फल आपको सभी एकादशियों के समान पुण्य मिलता है, पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर अवश्य प्राप्त होती है, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से हमारे पितरों की भी तृप्ति होती है। राधे राधे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।